टाइटल: हॉलो ग्रोव का भटकती हुई दास्तां। हॉलो ग्रोव के शांत गांव में एक घने जंगल में बसी एक कहानी एक श्रापित घर की पीढ़ियों से चली आती रही है। एक कहानी जो गांव के किनारों पार बैठा हुआ एक श्रापित घर का है। स्थान के लोग उसके बारे में सिर्फ धीमे आवाजों में बात करते हैं, यूज ब्लैकवुड मैनर के रूप में जानकर। एक मौसम की शाम चार दोस्त एमी, बेन, लीसा और जेक ने एक दूसरे से हिम्मत करने की कसम खाई, ब्लैकवुड मैनर में रात बिताने की कसम। अनहोन फ्लैशलाइट्स और अपनी बहादुरी से लड़ने का फैसला किया और इस खतरनाक कोशिश पर उतर गए। पार्ट 1: पहुंचने का समय। जब समूह घर के पास पहुंचा तो हवा में एक ठंडी लहराती थी और एक समय के लिए मजबूत ओक पेड़दार पेड़ एप्शैब्डन में दरवाने राज बात रहे थे। घर उनके सामने खड़ा था, उसके खिड़कियां खली बेजान आंखें के सामान। अनहोन घर के खराब दरवाजे से अंदर की ओर प्रवेश किया और एक बेड हॉल में आए जिसमें गंदगी का मोटा एक परत चढ़ी हुई थी। एक बड़ा झूमर छत से लटका हुआ था, जैसे कि उसे एक अनाधिकृत हवा ने हिलाया हो। कोना कोना से लकड़ी की कलियां लटकी थी, एक परत के रूप में। पार्ट 2: अनजाने घटनाएं। जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई, अजीब घटनाएं होने लगी। जब कोई और नहीं था, तब भी धीरे धीरे आने वाले कदमों के आवाजें सुनाई देने लगी और एक पुरानी पियानो की हल्की धुन सुनाई देने लगी, जैसे कि वो उदास और भयानक थी। लीसा कांप रही थी। क्या किसी और को भी ये सुनाई दिया? बेन ने इसे नकारात्मक तौर पर टाल दिया। शायद ये बस हवा है। लेकिन अंदर से उन सबको पता था कि ऐसा नहीं है। पार्ट 3: छिपी हुई कमरा। अनहोन इस समस्या को समझने के लिए और आध्यात्मिक भावना से प्रेरित होकर अध्ययन किया। उनके फ्लैशलाइट्स के कम रोशनी में अनहोन एक छिपी हुई कमरा की खोज की जो एक बुकशेल्फ के पीछे छुपा हुआ था। अंदर एक पुरानी डायरी एक धूल भरी मेज पर खुली थी। जब एमी डायरी से पढ़ती गई तो कमरा में एक और ठंडक महसूस होती गई। ये उस घर के पुराने मलिक सिलास ब्लैकवुड की डायरी थी। उसके शब्दों में एक काल्चिक संतान के साथ अध्ययन की एक अंधविश्वास और पश्चिम जीवन के राज खुलने की परीक्षा का व्यापार था। पार्ट 4: भटकती हुई सट्टा। समूह ने पीछे से आने वाले कदम के आवाज सुनाई देने के साथ ही एक तेज आंधी जैसी ठंडक महसूस की। जब अनहोन मड़ कर देखा तो एक साये के सामान कपड़े में लिप्त एक कलंकित व्यक्ति को देखा जिसका चेहरा अंधेरे में छुपा था। उन सबको भय का अनुभव हुआ। एक कंकर की तरह आवाज में वो व्यक्ति गुपचिया, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पार्ट 5: यज्ञ। उन सबको भाई ने व्यक्ति बना दिया और वो डायरी में भटकती आत्मा को बचाने का एक रास्ता ढूंढने लगे। उसमें घर और उसके परेशान आत्माओं को बंधने वाले श्राप को तोड़ने का एक उपाय था। भाई के बदले उत्सुकता ने उनका भाई भुलाया और वो जरूरी चीजें इकट्ठा करने लगे, मोमबत्तियां, नमक और डायरी में से एक प्राचीन मंत्र। साथ में अनहोन मंत्रा बोलकर यज्ञ किया, उनकी आवाजें कांप रही थी। पार्ट 6: निकलने का समय। जब अनहोन यज्ञ पूरा किया तो एक अंधविश्वासिक प्रकाश ने कमरा को घेर लिया। उसके बाद एक सुनी हुई चीख सुनाई देने लगी। जब उनका दृष्टि पुनः स्थिरता प्राप्त की तो भटकती हुई सट्टा गायब हो गई थी, सिर्फ एक भयंकर मौन ही छोड़कर गई। श्राप तोड़ दिया गया
तो अनहोन ब्लैकवुड मैनर से भागते हुए उसका नजारा देखा जो उनके सामने ढाल रहा था। हॉलो ग्रोव हमेशा इस रात के निशान को सहोगे, लेकिन ब्लैकवुड मैनर की कहानी अब इतिहास में विलीन हो जाएगी, एक कहानी जो दुनिया को ये सिखाती है कि घर के दरवाजे के पीछे बसी कुछ भटकती आत्माओं से दूर हाय रहना चाहिए।